रहीम। अब हम जी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हमने एग्जांपल की थी 1, इसमें हमें वही कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन उससे पहले हमारी एडजस्टमेंट्स भी हैं। अब एडजस्टिंग एंट्रीज़ आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर पहले एडजस्टिंग एंट्री कर लें तो आपको मज़ीद आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी हमेशा जो एंट्री होती है आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री अकेली भी लिख सकते हैं। ये हमारा करंट एसेट होता है, इसको आपने कर देना है डेबिट, और ये इनकम का हिस्सा बनती है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी या जस्ट इनकम समरी भी लिख दें तो काम चल जाता है। ठीक है जी, इनकम समरी आप फिर क्या कर देते हैं जी, क्रेडिट कर देते हैं 4500 के साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी भी लिख दे तो कोई इशू नहीं है। अब इस एंट्री का ताल्लुक भी रियल या नॉमिनल के तहत नहीं होता। ठीक है जी, ये तो बचा हुआ माल है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका भी नहीं होता कि खर्चा हुआ है अब ये अदायगी नहीं की, तो सैलरी एक्सपेंस हम क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। कितनी रकम के साथ? 150 के साथ। सैलरी पेबल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट 150 के साथ। तीसरी एंट्री है जी आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसको देखते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसका मतलब जब हमने अदायगी की थी तो उस वक्त हमने लिखा था इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है, यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो एडजस्टिंग एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। ये अपने जहन में रखना है कि अब प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट 100 के साथ, और इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है ये हो जाएगा आपका क्रेडिट 100 के साथ। ठीक है, अगर ऊपर लिखा गया हो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस, तो फिर ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड का है। अगर नॉमिनल है तो अनएक्सपायर्ड वाला पोर्शन लिया जाता है, अनएक्सपायर्ड। अगर रियल हो तो फिर एक्सपायर्ड वाला, यानी कि रियल होता तो 700 और 100 का फ़र्क लेकर हम 600 की एंट्री करते। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, रकम 600, 100 ना लिखते। अगर नॉमिनल है तो रिमेनिंग वाली, अगर रियल है तो फ़र्क वाली। उसके बाद नंबर 4 एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ये एंट्री भी अपने जहन में रख लें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 5% है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग की रकम आप देखेंगे तो वो आपकी है 41,000 का 5%, ये आपका आ जाएगा 2050। ठीक है जी, 2050 चेक भी कर लें, 0.05 के साथ कर दे 2050। ठीक है जी, ये आपका एंट्रीज़ हो गई हैं। उसके बाद आपने बनानी है वही इनकम स्टेटमेंट। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस, वही मैसर रहीम एंड सन्स, MS रहीम एंड सन्स इनकम स्टेटमेंट। साल आपका वही 31 दिसंबर XYZ है जी। ठीक है जी, 2 कलम हम बना लेते हैं क्योंकि ना रिटर्न है ना डिस्काउंट है, तो सेल डायरेक्ट हम लिख लेंगे। अगर आपका कोई सेल का हिसाब किताब रहता हो तो फिर बेशक 3 कलम बना लें, रिटर्न डिस्काउंट वगैरह दिए गए हों, तो वो चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है जी सेल, वो आपकी है जी 75,000। इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कर देना है मनफी। अब इस सवाल के अंदर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, तो सबसे पहले आपने ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है जी, वो आपको दिया गया 4000। उसके बाद आपने जमा करना है कास्ट ऑफ परचेज, उसका हिसाब यहीं कर लेते हैं। तो तीसरा कलम बना लें तो ज़्यादा बेहतर है जी। परचेज आपको दी गई है जी 30,000, ना इसका कोई रिटर्न है ना डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है जी, इसमें कोई हम देख लेते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है, तो यही परचेज आप सीधा कॉलम में शिफ्ट कर दे, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों को ऐडअप करेंगे, ये 34,000 आ जाएगा। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से मनफी कर देंगे एंडिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक, वो आपको दी गई जी 4500। तो आपके पास आ जाता है जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 29,000
500, इसको आपने सेल में से नफ़ी कर देना है तो ये आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। 75,000 आपकी सेल है माइनस 29,500 जब करेंगे तो ये आपका जी 45,500 निकल आता है ग्रास प्रॉफिट। इसमें से अब आपने नफ़ा करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में है, बिल्डिंग है, ड्राइंग है, परचेज है, रेंट एक्सपेंस है आपका, ये सबसे पहले आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी साथ साथ देखते जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। ये आपका 10,000 है जी। रेंट एक्सपेंस के बाद ओपनिंग इन्वेंट्री हम लिख चुके हैं। सैलरी एक्सपेंस आपका है जी। सैलरी एक्सपेंस आपका कितना है? सैलरी एक्सपेंस दिया गया है जी सवाल के अंदर 1500, और 1500 में फिर 150 आपकी एक आउटस्टैंडिंग भी है, तो ये टोटल हो जाएगा 1650। उसके बाद आपका है जी इंश्योरेंस एक्सपेंस। सैलरी के बाद वो 700 था, उसमें से 100 एडवांस है, तो बाकी खर्चा हमारा 600 है जी। उसके बाद आपका जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 5% निकाला था 2050। क्लोजिंग स्टॉक का भी एक इफ़ेक्ट हो चुका है। ये आपके आ जाएंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई अदर एक्सपेंस नहीं है, कोई अदर इनकम नहीं है। 2050 जमा 600 कर देंगे, जमा 1650 कर देंगे, जमा 10,000, तो ये टोटल खर्चा आपका 14,300 आ गया जी। इसको 45,500 में से आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये 31,200। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही है, अब नेट प्रॉफिट भी आपका यही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे बैलेंस शीट पर। याद रखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज के हमेशा दो इफेक्ट होंगे, एक इनकम स्टेटमेंट में, एक बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आपने एसेट्स लिख दिया आपने बैलेंस शीट में, अमाउंट आ गई रुपीज़ में, लायबिलिटीज़ में आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगी। सबसे पहले आप अपना क्लोजिंग स्टॉक लिख दें जो आपका एडजस्टमेंट के अंदर है, वो है जी आपका 4500। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लें 100 जो बचा हुआ है, ये भी आपका करंट एसेट है, ठीक है जी। उसके बाद बाकी दो चीज़ें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और सैलरी पेबल, इसका हिसाब अभी बाद में होना है जी। कैश आपका आ गया जो इन हैंड है, वो आपको दिया गया सवाल में 12,500। 12,500 बिल्डिंग फिक्स एसेट है, परचेज हो गई है, ओपनिंग इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल और आपका दिया गया जो आपका करंट एसेट है जी, वो आपका 7500। अब आ गई आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी 41,000 है। अब यहाँ बिल्डिंग 41,000 नफ़ी डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है, दूसरा अकामुलेटेड इधर लिख दें तो वो भी ठीक है। तो यहाँ 41,000 हम पूरा लिख देते हैं जी। अब हमारी बात आ गई लायबिलिटीज़ की, जिसमें हम अकाउंट पेबल लिखेंगे सबसे पहले, वो हमारा जी 20,000 है। उसके बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अब हमारी लायबिलिटी का हिस्सा होती है, वो आपकी 2050 है। उसके बाद आपका सैलरी पेबल है जी, जो रह गया था 150। 4 एडजस्टिंग एंट्री, चारों का मतलब हो चुका है। उसके बाद आप आ जाएंगे कैपिटल पर। कैपिटल आपका 12,950 है। इसमें आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट इनकम है 31,200, वो इसमें ऐड कर देंगे। 12,950 जमा 31,200, तो ये आपका आ गया जी 44,150। इसमें जमा 150 करेंगे, जमा 2,050 करेंगे, जमा 20,000 हमने कर दिया, तो ये हमारा आ गया जी टोटल 66,350, ठीक है जी। उसके बाद जी आपका आ गया 4500, ये जमा इसमें 100 कर दिया, जमा हमने 12,500 कर दिया, जमा 7500 कर दिया, जमा 41,000 कर दिया। तो ये आपका, सॉरी ये फ़र्क आ रहा है पास, सॉरी हमने ड्राइंग भी हमारी सवाल में दी गई थी 750, ये हमने माइनस कर देनी है। तो 44,150 में से अगर 750 हमारी ड्राइंग माइनस हो जाए तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 43,400, ठीक है जी।
तो 66,350 में से ड्राइंग का 750 भी हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी 65,600। तो ये भी एसेट भी हमारे 65,600 है। अगर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर ना लिखें, यहाँ लिखें, तो फिर ये टोटल में से 2050 कम हो जाएगा। लेकिन सवाल दोनों सूरतों में ही आपका ठीक होगा। शुक्रिया।